हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा की, वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। इस क्रम में हम आपको बता दें कि हमारे द्वारा सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे, जैसे हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया और मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया, जिसको रीजनिंग भी कहते हैं। इससे पहले हम 2 क्लासें कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है आज है प्रश्न संख्या 31। कौन सी है भाई? आज प्रश्न संख्या 31 रहने वाली है, क्योंकि प्रश्न संख्या 30 तक हमने पूरा कर दिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है। आपको मैं बता दूं इसमें करना क्या होता है कि सबसे जो डिफरेंट डायग्राम दिखता है, सबसे अलग जो डायग्राम होता है, उसको हमको अलग करना होता है या छांटना होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 आपको दिख रही होगी। इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम को सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें चित्र को, तो ये देखिए लाइन यहाँ पे कहा है, अंदर की ओर आ रही है भाई। कहाँ की ओर आ रही है? अंदर की ओर आ रही है। और दूसरा अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें लाइन कहाँ की ओर है भाई? इसमें लाइन अंदर की ओर आ रही है। देखो, अगर आप तीसरा डायग्राम को देखोगे तो तीसरे में डायग्राम जो है, इसमें लाइन देखो कहाँ है भाई? अंदर की ओर आ रही है। लेकिन अगर आप लास्ट वाला डायग्राम देखोगे, डी वाला अगर डायग्राम देखोगे, तो इसमें देखोगे आप किनारे से लाइन कहाँ है भाई? बाहर की ओर है। जबकि ये सारी लाइन कहाँ है? अंदर की ओर है, बॉक्स की ओर है। ये भी बॉक्स की ओर है और ये भी कहाँ है? अंदर बॉक्स की ओर है। लेकिन लास्ट वाला डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे तो जो एरो का निशान है वो कहाँ है भाई? बाहर की ओर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, वो प्रश्न संख्या कौन सी है भाई? 32 रहने वाली है। 32 प्रश्न संख्या। प्रश्न को आप पहले बहुत ध्यान से देखोगे और उसके बाद उत्तर दोगे। प्रश्न को आप क्या करोगे? सबसे पहले बहुत ध्यान से देखोगे, उसके बाद ही आप उत्तर दोगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है भाई? एक सर्कल टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे क्या है? एक लाइन है। यहाँ भी क्या है भाई? एक सर्कल टाइप का बना हुआ है। यहाँ भी एक लाइन है। यहाँ देखोगे आप, एक सर्कल टाइप का बना हुआ है, यहाँ भी एक लाइन है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे ध्यान से, तो आप पाएंगे कि ये जो लाइंस बनी हुई दोनों सेंटर में बनी हुई है और ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, वो है प्रश्न संख्या 33 रहने वाली है भाई। कौन सी रहने वाली है? प्रश्न संख्या 33 रहने वाली है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई? ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, और ट्राइंगल बना हुआ है और एरो कहाँ है भाई? बाहर की ओर है। ठीक है, यहाँ भी देखोगे ट्राइंगल नहीं है, यहाँ क्या है भाई? एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इसमें 4 लाइन्स बनी हुई है जो बाहर की ओर है। यहाँ भी क्या है भाई? एक हम कह सकते हैं क्या है? स्क्वायर है और इसमें जो एरो के साइन है वो कहाँ है? बाहर की ओर बने हुए हैं। यहाँ क्या है भाई? एक पेंटागन बना हुआ है। क्या बना है भाई? पेंटागन बना हुआ है। इसके जो साइंस है कहाँ की ओर है भाई? बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ है भाई? बाहर की ओर। अब आपको देखना क्या है इस डायग्राम में? आपको देखना यह है कि यहाँ पे कितनी साइड्स है भाई? 1 2 3। और बाहर कितने एरो निकले हैं? 2 निकले हैं। ठीक है, कितनी साइड्स है? 3। और बाहर कितने एरो निकले हैं? 2 एरो निकले हैं। यहाँ कितनी साइड है भाई? 4 साइड है। और बाहर एरो कितने निकले हैं? 4 निकले हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखोगे आप साइड्स कितनी है भाई? 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन अगर आप एरो की संख्या देखोगे, यहाँ कितनी है? 1 2 3। कितने है भाई? 3। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे कितनी साइड है? 5। 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन बाहर जो एरो निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं? 4 निकल रहे हैं। आप ढंग से देखना और ध्यान से देखना इसमें क्या हो रखा है। यहाँ कितने हैं भाई? 5 साइड है और एरो कितने हैं? 4। मतलब एक कम है, एरो जो निकल रहा है बाहर एक कम है। यहाँ कितने हैं? 4 है और एरो जो बाहर निकल रहे कितने हैं? 3 है। यहाँ भी कितना का डिफरेंस आ रहा? 1 का डिफरेंस आ रहा। यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, यहाँ देखोगे
4 साइड है और 4 ही एरो बाहर निकले हुए हैं, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, यहाँ डिफरेंस 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 साइड है और 2 बाहर को एरो निकले हुए हैं, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का है भाई, यहाँ 0 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो सबसे अलग जो डायग्राम दिख रहा है, सबसे डिफरेंट जो डायग्राम है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करता हूं ये जो प्रश्न है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या कितनी रहने वाली है भाई, 34 रहने वाली है हमारे पास। कौन सी रहने वाली है भाई, प्रश्न संख्या 34 रहने वाली है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है और फिर उसके पश्चात उत्तर देना है। मैं आपको बता दूं, यहां से आपके पास 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे भाई, 50 नंबर के होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या करा हुआ भाई इन्होंने, ये देखिए पैरेलल्स लाइन दी हुई है। क्या है भाई, पैरेलल्स लाइन दी हुई है, यहाँ भी पैरेलल लाइन दी हुई है, यहाँ भी पैरेलल लाइन दी हुई है। यहाँ पे भी पैरेलल लाइन है, लेकिन ये क्या है भाई, खड़े में है, और ये क्या है भाई, जो लाइन से लेटे हुए में है। इसे आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल और इसे कहते हैं वर्टिकल। ये जो लाइन से क्या है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, लेकिन ये जो लाइन से दी गई है यहाँ पे, ये क्या है भाई, वर्टिकल पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में सबसे जो अलग डायग्राम दिख रहा है हमको, वो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, और इसका ये सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है 35 रहने वाला है। जरा इस प्रश्न को आप ध्यान से देखो और बताओ कौन सा आंसर सही रहने वाला है। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ डायग्राम से दिए हुए हैं। ये क्या दिया हुआ है भाई, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ भाई, एक रोम्बस दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है भाई, एक ट्राइंगल दे रखा है, और ये क्या है भाई, एक रोम्बस दे रखा है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे जो ऑप्शन नंबर बी है वो इन साइड वाली लाइन पे टच हो रखा है, लेकिन अन्य कोई सा भी डायग्राम साइड वाली लाइंस पे टच नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे डिफरेंट डायग्राम दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, और यही हमारा सही आंसर भी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कौन सा रहने वाला है भाई, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या है 36। प्रश्न संख्या 36 है हमारे पास। जरा इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। यहाँ पे देखोगे आप, ये क्या है भाई, एरो का निशान बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एक ब्लैक डॉट बना हुआ है। ठीक है, एक ब्लैक डॉट एरो के आगे है और एक ब्लैक डॉट एरो के पीछे है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, ये क्या है, एक ब्लैक डॉट आगे बना हुआ है एरो के, और एक ब्लैक डॉट एरो के पीछे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे आप, एक ब्लैक डॉट जो है एरो के आगे बना हुआ है, और एक ब्लैक डॉट का है भाई पीछे बना हुआ है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, जो एरो का जो ब्लैक डॉट है वो दोनों क्या है भाई, आगे की साइड बना रखी है। यहाँ देखिए, एरो के साथ यहाँ पे डॉट बना दिया, और एरो के साथ एक भी यहाँ पे ब्लैक डॉट बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों डॉट्स है ब्लैक, एरो के आगे निकले हुए हैं। यहाँ देखिए, एक डॉट पीछे है, एक डॉट आगे है। यहाँ देखिए, एक डॉट आगे है, एक डॉट पीछे है। यहाँ भी देखिए, एक डॉट आगे है, एक डॉट पीछे है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, क्योंकि ये सबसे अलग डायग्राम दिख रहा है हमको। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है 37 रहने वाला है भाई हमारे पास। कौन सा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न संख्या 36 रहने वाली है। इसमें तो सिंपल है भाई, आपको डायग्राम दिख रहा होगा क्या करना है। इसमें देखिए, तीनों स्ट्रेट लाइंस बनी हुई है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो कर्व बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। बहुत इजी प्रश्न था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। 38 जो प्रश्न है उसको आपको ध्यान से देखना है और क्या करना है, उसके पश्चात उत्तर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है।
यहाँ भी क्या है भाई, एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। यहाँ क्या है भाई, एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक क्या है भाई, रोम्बस बना हुआ है, इसके अंदर एक और रोम्बस बना हुआ है और अंदर क्या एक सर्कल बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ क्या है भाई, एक ट्राइंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है। इसके अंदर एक और क्या है भाई, ट्राइंगल बना हुआ है। उसके अंदर एक और क्या होना चाहिए था, सर्कल होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया भाई, इन्होंने इसके अंदर एक और ट्राइंगल बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि सबसे डिफरेंट जो डायग्राम दिख रहा है हमको, वो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है और यही हमारा राइट आंसर भी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, उसकी संख्या है 39। ठीक है, आपको इसका उत्तर देना है और बताना है कि कौन सी आंसर सही रहने वाला है इसमें। अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे, यहाँ क्या है भाई, एक सर्कल टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर भी एक सर्कल टाइप का बना हुआ है और इसकी जो लाइंस है वो स्ट्रेट है। इसकी भी लाइंस क्या है भाई, स्ट्रेट है, इसकी भी क्या है भाई, स्ट्रेट है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो इन्होंने क्या कर रखा भाई, ये ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे। बाकी जगह क्या थी, लाइंस स्ट्रेट थी और ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, लाइंस को ट्राइंगल के फॉर्म में बना दिया या तिरछी लाइन भी जिसे हम कह सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ढूंढना है कि इनमें से सबसे डिफरेंट डायग्राम हमको कौन सा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्होंने कुछ लाइंस बनी है और एरो के निशान बना रखे हैं। यहाँ भी एक लाइन बनी है और एरो का निशान इधर को बना रखा है। ये क्या पैटर्न चल रहा है भाई, यहाँ पे पैटर्न दिखाया गया है, एक एरो ऊपर को है, दूसरा एरो नीचे को है, एक एरो ऊपर को है, दूसरा एरो नीचे को है। लेकिन यहाँ भी क्या है, एक एरो नीचे को है, एक एरो ऊपर को बना रखा। यहाँ भी एक एरो नीचे को है और दूसरा एरो का है भाई, ऊपर की साइड बना रखा है। यहाँ पे भी सेम यही पैटर्न है, एक एरो इधर को है और दूसरा एरो इसके अपोजिट साइड में, तीसरा एरो इसके अपोजिट साइड में है और चौथा एरो इसके अपोजिट साइड में है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखोगे तो आप बता पाएंगे कि इसमें क्या करा है। इसमें भाई दोनों एरो जो है एक ही साइड को बना रखे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे अलग डायग्राम दिख रहा है हमारे पास, वो कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी है और यही हमारा सही आंसर भी रहने वाला है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और इसका उत्तर आपको बताना है कौन सा सही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ क्या बना है भाई, एक डायग्राम लाइन के नीचे है और एक डायग्राम लाइन के ऊपर बना रखा है। यहाँ पे भी क्या कर रखा भाई, एक डायग्राम लाइन के नीचे बना रखा है और एक डायग्राम लाइन के ऊपर बना रखा है। यहाँ भी क्या करा भाई, एक डायग्राम लाइन के एक साइड है और दूसरा डायग्राम लाइन के दूसरी साइड बना रखा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि जो डायग्राम बने हुए हैं, ये लाइन के दोनों एक ही साइड बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, वो क्या है भाई, 42 प्रश्न संख्या रहने वाली है। प्रश्न संख्या 42 को आप देखोगे तो हर जगह इन्होंने एक डायग्राम बना रखा है और कुछ इस प्रकार की आकृति दिखा रखी है। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार की आकृति दिखा रखी है और यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार की इन्होंने आकृति दिखा रखी है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, जहां पे ये साइन इस तरीके से कर्व में मोड़ा है, इन्होंने यहाँ पे क्या करा है भाई, एक ट्राइंगल का रूप दे दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट डायग्राम है वो कौन सा रहने वाला है, वो रहने वाला है भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा ये प्रश्न भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, वो कौन सा रहने वाला है, अब वो रहने वाला है भाई 43। कौन सा रहने वाला है भाई, अब 43 रहने वाला है। इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जितने भी
प्रश्न आए हैं अभी तक एग्जामों में या जो पूछे जा सकते हैं, उनको हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, प्रश्न संख्या 43 रहने वाली है। प्रश्न संख्या 43 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन बनी है जो बाहर की ओर बनी है। क्या है भाई, यहाँ पे देखिए एक लाइन बाहर की ओर बनी है और किसकी ओर जा रही है, किनारे की ओर जा रही है। यहाँ पे क्या है, एक लाइन किनारे की ओर जा रही है, यहाँ पे एक लाइन कहाँ है भाई, किनारे की ओर जा रही है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे तो आप बता पाएंगे कि ये जो लाइन है ये कहाँ, किनारे की ओर ना जाकर एक सेंटर की ओर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान से देखना है और बताना है कौन सा सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए। इसमें से एक ऐसा डायग्राम है जो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है वो आपको। मैं बता दूं कौन सा डायग्राम है वो। यहाँ पे क्या है भाई, एक ब्लैक डॉट बना हुआ है और यहाँ एक क्या है, प्लस का साइन बना हुआ है। यहाँ भी क्या है, एक ब्लैक डॉट है और एक किसका, प्लस का साइन बना हुआ है। यहाँ भी क्या है भाई, प्लस का साइन बना हुआ और एक ब्लैक डॉट है। इन तीनों में सारी चीजें कॉमन है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया भाई, ब्लैक डॉट तो हमें दे दिया, लेकिन दूसरा जो साइन दिया इन्होंने वो प्लस के बजाय हमें क्या दे दिया भाई, मल्टीप्लाई का दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि इनमें सबसे डिफरेंट जो डायग्राम दिखा हमको वो कौन सा दिखा, ऑप्शन डी दिखा। और यही हमारा सही आंसर भी रहने वाला है, ठीक है। तो हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। वो चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो, यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और इसी तरह से प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी जब तक आपका एग्जाम जो है नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है आज का, जिसको आपको ध्यान से देखना है और बताना है कौन सा आंसर सही रहने वाला है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आज का। यहाँ पे क्या करा भाई, इन्होंने क्रॉस का निशान यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया और यहाँ भी बना दिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ऑप्शन नंबर सी में एक क्या भाई, सर्कल का निशान बना दिया। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि कौन सा आंसर रहने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। तो भाई ये थी आज की क्लास। आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।